क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपको बदल रही है और वो आपको कैसा बना रही है? आए आज हम समझते हैं इस वीडियो में। जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा वो खुद बन जाता है। नीति वचन 23:7। कभी आपने रुककर सोचा है कि आपकी सोच या विचार आपको किस ओर लेके जा रही हैं? अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित या कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके विचार आप पर हावी होकर आपको नियंत्रित या अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अगर आप दिन भर क्या सोचते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और उसको ध्यान से देखें और समझें तो आपको देखकर खुद बड़ा अचंभा होगा कि दिन भर में आप क्या सोचते हैं। आप दिन भर में क्या क्या सोचते हैं और वो विचार कितने झूठे हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं। एक लेखक है क्रेग रोशेल जो सच्चे विचारों के बारे में 2 बातें करते हैं जिनको प्रेरित पॉल भी जानते थे। वो कहते हैं कि पहली बात, आपके जीवन के संघर्ष का जो युद्ध है आपके दिमाग में जीता या हारा जाता है। दूसरी बात, आपके विचार आप पर हावी हो जाएंगे, आपको कंट्रोल करने लगेंगे, इसलिए आप अपने विचारों को अपने कंट्रोल में ले आओ। हमें ये दोनों बातें बाइबल की किताब 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 वचन में मिलती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा एक व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। आपके मन में एक झूठा विचार आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, हम इस कहानी से समझते हैं। महेश के पिता का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। अब हालांकि उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी और ना ही किसी कंपनी के सीईओ जितना अनुभव था, लेकिन फिर भी महेश ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। फिर महेश के मन में ये झूठा विचार आने लगा कि वो एक ढोंगी है, उसे ये काम इसलिए मिल गया क्योंकि वो मालिक का बेटा है, इस काम के लिए उसके पास कोई ट्रेनिंग या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इससे बढ़कर कि सब लोग इस बात को जानते हैं। ये झूठ उसके मन में चलने लगा। अब महेश को ये समझ आ गया कि उसके दिमाग में एक लड़ाई चल रही है जिसको उसे परमेश्वर के वचन से जीतना पड़ेगा। महेश को याद आया कि पतरस एक साधारण मछुआरा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना कि उसकी कलीसिया या चर्च का लीडर बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया तो उनके वचन बहुत ही सीधे थे। उन्होंने उससे बोला, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बना दूंगा। महेश को ये समझ में आ गया कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ तो जैसा वो चाहता है मुझे वैसा बना देता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है ये जानने की कि वो कौन सा झूठ है जिसने आपको अपना कैदी बना रखा है। परमेश्वर के वचन में ढूंढें कि परमेश्वर के वचन का वो कौन सा सत्य है जो आपके दिमाग के इस झूठ को निकाल सकता है ताकि आप आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में आज ये काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।